जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। खबरों की तरफ रुख करने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके। श्रीनगर के खानियार इलाके में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल फैल गया जब शिराज सिनेमा के पास मुश्तबा अस्करियत पसंदों के ग्रेनेड हमले में एक पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी हो गए और उन्हें इलाज के लिए SMHS अस्पताल मुंतकिल किया गया। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। शिमाली जिला बांडीपोरा के छंदजी जंगली इलाके में एक मुसल्लह तसादुम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक जंगजू को हलाक किया है। जम्मू व कश्मीर पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि जिला बांडीपोरा के छंदजी में मंगल की सुबह होने वाले एक मुसल्लह तसादुम के दौरान एक जंगजू को हलाक किया गया है। उनका मजीद कहना था महलूक जंगजू की शिनाख्त मालूम की जा रही है। निज इलाके में ऑपरेशन जारी है। जेके स्टेट न्यूज के लिए उमर अफजल की ये रिपोर्ट। जम्मू व कश्मीर के जिला कठुआ में मंगल की सुबह एक फौजी हेलीकॉप्टर किसी टेक्निकी खराबी के सबब गिरकर तबाह हो गया। ताहम हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट महफूज रहे। सरकारी जराये ने बताया कि जिला कठुआ के बसूरी इलाके में मंगल की सुबह करीब 11 बजे एक फौजी हेलीकॉप्टर जिसमें 2 पायलट सवार थे किसी टेक्निकी खराबी के सबब रंजीत सागर डैम में गिरा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर व साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि हुकूमत हिंद अगर हमें दरियाओं का इस्तेमाल खुद करने देगी तो हमें उनका बजट नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हम खुद उन पर बिजली प्रोजेक्ट तामीर करेंगे और बिजली फरोख्त करके जम्मू व कश्मीर को चलाएंगे। उनका कहना था कि जम्मू व कश्मीर में जो मसाइल पैदा हुए हैं वो दफ़ा 370 से नहीं बल्कि बंदूक से पैदा हुए हैं, जबकि मज़कूरा दफ़ा मुल्क और जम्मू व कश्मीर के दरमियान एक आईनी राबता था। उमर अब्दुल्ला ने इन बातों का इजहार एक न्यूज़ चैनल के साथ अपने एक इंटरव्यू के दौरान किया। मौसूफ की हाजिर जवाबी और एदादो शुमार की बुनियाद पर जवाबात देने की वजह से इस इंटरव्यू को सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर ने जम्मू व कश्मीर का बजट उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी रियासत से ज्यादा होने के बारे में पूछे जाने पर कहा, बजट को एक तरफ छोड़ें, हमें हमारे दरियाओं का खुद इस्तेमाल करने दें। हम खुद उन पर बिजली प्रोजेक्ट तामीर करेंगे और बिजली को बेचकर जम्मू व कश्मीर को चलाएंगे और हमें फिर आपका बजट नहीं चाहिए। जिला शोपियान के बाबा खुदरपुर का काम अगरचे 2017 में शुरू हुआ, ताहम अभी तक इसे पाए तकमील तक पहुंचाने में मुतलका महकमा पूरी तरह नाकाम हो चुका है। इस जुम्मन में इलाके के लोगों ने मुतलका महकमा पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में इस पुल का काम मुकम्मल नहीं हुआ, जो कि बाइस तशवीश की बात है। उन्होंने इस जुम्मन में डिप्टी कमिश्नर शोपियान से मुतालबा करते हुए कहा कि वो आज खुद इस पर कार्रवाई करे। जेके स्टेट न्यूज के लिए उमर मलिक की ये रिपोर्ट। पार्लियामेंट में हुकूमत को पेगासस मामले पर घेरने के लिए राहुल गांधी ने मंगल की सुबह हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान को नाश्ते पर मदऊ किया। इसमें 14 जमातों के लीडरान शरीक हुए, जबकि इजलास के बाद राहुल गांधी ने दिल्ली की सड़कों पर साइकिल मार्च निकालकर हुकूमत के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद किया। राहुल गांधी की तरफ से दिल्ली की एक कॉन्स्टिट्यूएशन क्लब में मुनक्किद की गई ब्रेकफास्ट मीटिंग के दौरान तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने यकजहती का इजहार किया और कहा कि ये लड़ाई जमहूरियत की बका की है और हम मुत्तहिद होकर लड़ेंगे। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि सभी को मुत्तहिद होना होगा और बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। राहुल गांधी ने कहा, मेरे ख्याल में सबसे अहम बात यह है कि हम तमाम कुव्वतों को यकजा करें। तमाम आवाजें आवाम की यकजा रहेंगी तो बीजेपी और आरएसएस के लिए उन्हें दबाना मुश्किल हो जाएगा। खैर के हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातें पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास में पेगासस मामले पर बहस कराना चाहती हैं, जबकि हुकूमत का कहना है कि ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिस पर बहस कराई जाए। जेके स्टेट न्यूज के लिए कुलदीप कुमार लकी की ये रिपोर्ट। टंगमर्ग के फिशरीज ऑफिस में दीवारबंदी के काम में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने पर मकामी लोगों ने मामला एसडीएम की नोटिस में लाया, जिसके बाद एसडीएम टंगमर्ग ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए फौरी तौर काम को रोक दिया। जेके स्टेट न्यूज के लिए सैयद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। टंगमर्ग के इसकी बाहर से फेंसिंग हो रही थी
तो मेरे को कॉल आई कि इसमें जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है वो बिल्कुल लो क्वालिटी का मटेरियल है, और ये भी इत्तला मिली मुझे कि वहाँ मिट्टी उसमें डाली जा रही है मटेरियल में। तो मेरा ये फ़र्ज़ था कि मैं आऊँ, स्पॉट पे विज़िट करूँ और एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करूँ। तो मैं जब स्पॉट पे पहुँचा तो मैंने वाकई वैसा कुछ वहाँ पाया कि मटेरियल बिल्कुल लो क्वालिटी जी। हमें भी एक कंप्लेंट आ गई, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग हमारे पास आ गए कि इसमें सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ हो रहा है। तो हमने इमीडिएट इसकी कॉग्निजेंस ले ली। हमने समन किया कॉन्ट्रैक्टर को भी, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके जेज AEEs को भी यहाँ पे बुलाया है, और फिलहाल हमने इमीडिएटली काम रुका दिया है। जिला गांधरबल के गोटली बाग में सड़क हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है, जिसके सबब इस पर सफर करने वालों को गुना को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाके के लोगों ने इस सुमन में जिला इंतजामिया से मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि वो मुतलका महकमा को फौरी तौर इस सड़क पर मैगडम बिछाने के अहकामात सादर करे। JKC न्यूज़ के लिए डार मुश्ताक की ये रिपोर्ट। बाबा वोयल छानहार तो वोयल वुडर तो सोरे इलाक ये रोडस पे दारमदार तपर गोंड पे यह गसान हेडर मैदान रोड 2013 मज न्यू यह प्रोजेक्ट वालो रोड। तम पत कर तम पत त्रो यमो यह कोरुक और योर क्या फिलिंग विलिंग वगैरह साइड वाल यस मेन ये फ्लड चैनल कर तमो बंद, तमो बनो तथ ड्रेन। तथ मज कर 2-4 वरी ब्रोह वन तिमन यहस पतम लटन ये परस आव सहलाब यहस आव सहलाब कि बल्कि अम सत वोत लुकन नुकसान फायद वोत नम रोडुक। तो वनकस प्रेफर करान वनकन जिला जोड़ा के फॉरेस्ट डिवीजन बदरवा रेंज भलीसा में फॉरेस्ट एक्ट कमेटी के तहत एक मीटिंग जेर सदारत रेंजर भलीसा सुरेश जमाल और उनके हमरा BDC चेयरपर्सन भलीसा मोहम्मद हनीफ चौधरी की क़यादत में मुनक्किद हुई, जिसमें लोगों को यह हिदायत दी गई फॉरेस्ट एक्ट स्कीम का फायदा सब लोग उठा सकते हैं, इसलिए कमेटियां तैनात की गई हैं। इस सिलसिले में रेंजर भलीसा गंदो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस किसी को भी कलीम की जरूरत है वो फौरी तौर अपने अपने चेयरमैन तक अपनी फाइल दायर करवाएं, और ये भी बताएं कि जिसकी चरागा जंगलात में इस एक्ट के तहत वो जगह उनको ही मिल सकती है। और BDC चेयरपर्सन मोहम्मद हनीफ चौधरी ने भी तमाम कमेटी के चेयरमैन को आगाह किया कि हर एक की फाइल पकड़ना कोई भी मेंबर किसी के साथ आनाशाही नहीं करेगा, बाकी सब डिविजनल कमेटी फैसला लेगी। JKC न्यूज़ के लिए सजाद भलीसी की ये रिपोर्ट। जो ये फॉरेस्ट राइट एक्ट की यहाँ एक प्रोग्राम रेंजर साहब ने यहाँ रेंज भलेसा ने किया था, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे चेयरमैन जितने भी हमारे सब हैं पूरे 3-4 ब्लॉकों के इन्होंने बुलाए हुए थे यहाँ, और सारे लोग आए और सारे फॉरेस्ट राइट एक्ट पे बात हुई, और सब लोगों को ये मतलब यहाँ इस मैसेज दिया गया कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है इसको इम्प्लीमेंट करवाना है और लोगों के अंदर अवेयरनेस करना है। कि बता दूँ तो मैंने 2 दिन पहले ही 107 विलेज कंपार्टमेंट है हमारा किलोतरान ब्लॉक में, वहाँ मैंने 8 कनाल लैंड जो है वो रिट्रीव करवाई हुई है एनक्रोचर से। रिसेंटली जो मैं आपको रिसेंट की बात बताता हूँ, बाकी डाटा मैं आपको दे सकता हूँ। ये मैंने अभी रिसेंटली करवाई हुई है, जिसमें 4 कल्प्रेट्स हैं, 4 लोग हैं जिन्होंने 14 कनाल लैंड जो है वो अपने कब्जे में करके रखी हुई थी। मेंढर में आर्मी ने एकता मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें SDM मेंढर, SHO, BDC, DDC, सरपंच, पंच साहिबान के अलावा मुख्तलिफ इलाकों के जीज़त लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। JKC न्यूज़ के लिए खुशहाल बानिया की ये रिपोर्ट। लोग जो है आपस में आर्मी का ताउन बहुत बड़ा करते हैं, तो ये आर्मी और सिविलियन का आपस में जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि आर्मी जो है हमारे लोगों का ताउन करती है। जहाँ वो डेवलपमेंट का मसला हो, कहाँ यहाँ कहीं कोई किसी शादी का मसला हो, या और कहीं कोई और काम हो, स्कूल्स का मसला हो, बच्चों की कोई बुक्स का मसला हो, वहाँ आर्मी हमारा पूरा ताउन करती है। JKC न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।